Good morning students. So काफ़ी students are right now waiting for the June attempt. So in this video we will discuss about how to prepare for English literature UGC NET examination. So the first thing is that English literature tough नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्टोरीज हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज हैं। लिटरेरी थ्योरी को छोड़ के सिर्फ स्टोरीज हैं। अगर एक 10th क्लास का बच्चा भी बैठना स्टार्ट करे, समझना स्टार्ट करे इंग्लिश लिटरेचर को, तो इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इवन आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड वी ऑल हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। अगर आप इंग्लिश के बैकग्राउंड से तो आप ऑलरेडी एडवांटेज में हो ओवर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम दिस इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड। तो ऐसा नहीं है कि लिटरेचर बहुत टफ है, लिटरेचर बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। सिंपली आपके पास ब्रिटिश लिटरेचर है, थ्योरी है, इंडियन है, राइटर्स हैं, उसकी समरीज हैं, पढ़ लो। ब्रिटिश लिटरेचर की मैंने सारी समरीज दे दी हैं। कपिल गंगवानी के चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, स्टडी लवर्स नाम से चैनल है शायद, उनकी सारी समरीज देख लो। 5-5 मिनट की समरीज है। आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आपको पीएचडी थोड़ी ना करनी है कि आप उसकी थीम्स में भी जाओ, आप उसके मोटिव्स में भी जाओ। मेरे को स्टूडेंट कहता सर प्राइड एंड प्रेजुडिस का एकदम डिटेल में बताओ। यार उसके अंदर डिटेल में थोड़ी ना जाना है। आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन थोड़ी ना करनी है। आपको कोई पीएचडी लेवल की प्रिपरेशन थोड़ी ना करनी है कि जो अंदर ही अंदर घुसते जाओगे। सिंपली समरीज है, समरीज पढ़ लो। 18 to 20 important works are there in Indian literature. I have covered all those important summaries on the often asked questions from these things. सिर्फ समरीज हैं। और ये मत सोचो कि आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। आप क्वालिफाई कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ रिवीजन। और आप ज़्यादा उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। सर ये पूछ लिया, सर ये, वो तो हर साल पूछेंगे कुछ ना कुछ ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि हमें अननोन चीज़ें ही स्टडी करनी है। अननोन चीज़ें आपको नहीं स्टडी करनी, समझ लो। अननोन चीज़ें नहीं स्टडी करनी। जो नॉन चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें हैं, जो बारी बारी रिपीट हो रही हैं, वो ही स्टडी करनी है। ऐसा नहीं सर ब्लू ह्यूमैनिटीज़ आ गया, सर ये आ गया ट्रांसलेशन स्टडी से, सर आएगा वो तो। मेरे को भी नहीं आते वो क्वेश्चन, बट फिर भी हम लगातार नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट ने अब भी आरपीएससी क्वालिफाई किया है। ही वॉज फ्रॉम आवर बैच। इंटरव्यू में भी हो गया, लेक्चरर भी लग गया, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स डीयू में भी लग गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेट हो रहा है। पहले तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओ, माइंडसेट को नेगेटिव मत करो। भाई अगर इंग्लिश लिटरेचर में ही वैकेंसी नहीं होगी इंडिया के अंदर, तो कौन से सब्जेक्ट में होगी? इंग्लिश लिटरेचर तो एक मीठा पानी है ना। जो भी इसमें नहा ले उसकी जॉब तो पक्की है। 100% उसका करियर बनेगा। आपको पता है मैथमेटिक्स वालों की क्या कंडीशन है, साइंस वालों की क्या कंडीशन है, केमिस्ट्री फिजिक्स वालों की क्या कंडीशन है। बड़ा मुश्किल है उनके लिए करियर के अंदर ग्रो करना। बट आप तो लिटरेचर के स्टूडेंट हो, हर जगह पढ़ाया जाता है लिटरेचर। आराम से स्टडी करो, इतनी वैकेंसीज आती हैं, कोई इतना कंपटीशन नहीं है। थोड़ा सा भी आप अगर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश बैकग्राउंड, इंग्लिश स्कूलिंग है आपकी, इफ़ यू कैन थिंक इन इंग्लिश, इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स इन इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा कुछ भी आता है तो आपका हो जाएगा। इंग्लिश कोई टफ नहीं है। बस इट इज़ लाइक देर आर मोर देन 200 और 300 वर्क्स दैट यू हैव टू स्टडी। नॉट स्टडी, समरीज है, रट्टा मारना है, करेक्टर्स के साथ रट्टा मारना है। और वो रट्टा मारने के लिए रिवीजन 10 बार 12 बार। तो ही तो मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो ही आपको वो चीज़ें परमानेंट होंगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर नेट क्वालिफाई नहीं हुए पिछली बार, तो अपने आप से पूछोगे कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैड रिवाइज्ड योर सिलेबस। क्योंकि इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। लिटरेचर में कुछ भी समझने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म समझने का है, बाकी कुछ भी समझने का नहीं है, ठीक है। और टाइम लगता है थोड़ा सा, 2 महीने 3 महीने पढ़े हैं। यहाँ से आप ब्रिटिश थ्योरी, क्रिटिसिज्म सारे करने ही हैं सब्जेक्ट। अबव एवरेज, यू हैव टू रिमेन अबव एवरेज इन एवरी सब्जेक्ट। 65 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए 100 में से। पहले 100 में से 55 क्वेश्चन सही हो जाते होते थे तो नेट हो जाता था। फिर अब 100 में से 60 सही हो जाते थे तो भी हो जाता था। बट अब आपको 100 में से 65 सही करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ 63 मार्क्स, 63% जा रही है। पिछली बार 61 गई थी, इस बार 63 चलेगी, एज वी एक्सपेक्टेड, एज वी प्रिडिक्टेड इन आवर वीडियोस। और हर एग्जाम दो, सेट का एग्जाम आ जाए सेट दे दो, लेकिन नेट होने के बाद फिर सेट का देने का कोई फायदा नहीं है। नेट हो गया आपका तो आप आगे देखो,
फिर नीचे का क्यों सोच रहे हो, फिर सेट का क्यों सोच रहे हो, फिर गेट का क्यों सोच रहे हो। नेट हो गया आपका, आप एक अलग लेवल ऊपर लेवल पे आ गए हो, फिर नीचे वाले लेवल पे क्यों सोच रहे हो। आप JRF क्वालिफाई करने की कोशिश करो, अगर नहीं होते तो टाइम मत वेस्ट करो, PhD में एनरोलमेंट लो, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, B.Ed कर लो, अभी JKPSC की भी वैकेंसीज आई हैं, है ना, आर्मी स्कूल की भी वैकेंसीज आती होती है, नवोदय की भी आती है, हर चीज़ की वैकेंसीज आती हैं। इंग्लिश में बड़ा ईजी है जॉब लगना। थोड़ा सा पढ़ने वाले अबव एवरेज स्टूडेंट भी हो गए और थोड़ी सी रट्टा मार सकते हो आप तो जॉब भी लग जाओगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जस्ट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर टाइम इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज 4 ऑफ द स्किल्स that is necessary. Now let's discuss that you have only 2 months or 3 months from here. अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टफ हो जाएगा, क्योंकि you just have to discover the things by yourself. तो शायद जून के बाद वो जुलाई अगस्त वाला अटेम्प्ट भी, आगे वाला दिसंबर अटेम्प्ट भी लग जाए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिस्कवर एवरीथिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट कि एकदम से आपके अंदर से कुछ आ जाए और आप समझ जाओ सारा गेम समझने के लिए इट टेक्स टाइम. If you are enrolled in a course, then it's good to go. You can also enroll in our batch, then I will be personally guiding you how to cover all the subjects. ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि इन 3 महीनों में आपको अपना 4 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है. 4 नहीं तो 5 आवर्स, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स यू हैव टू स्टडी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर टाइम टेबल नहीं है, सर मॉर्निंग में मैं यहाँ होता हूँ. वो आपकी प्रॉब्लम है. आप लाइफ में कहाँ कुछ भी करो, जो मर्जी करो, कोई जॉब कर रहे हो जॉब करो, घर वालों को टाइम दो, बट यू हैव टू स्पेयर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स. नहीं तो फिर एग्जाम के बाद आपको लगता है पेपर क्रैक नहीं हो रहा. क्यों नहीं क्रैक हो रहा? क्योंकि आप 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली एवरीडे नहीं दे रहे हो, इस वजह से क्रैक नहीं हो रहा है. 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे. 2 घंटे सुबह दे दो, 2 घंटे रात में दे दो, 2 घंटे शाम में दे दो. वट एवर टाइम दैट गेट्स थ्रू आउट द डे यू कैन स्पेयर इट फॉर योर स्टडीज. ठीक है, 4 घंटे भी डेली स्टडी करते हो तो काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे. 4 घंटे डेली पढ़ोगे तो 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. आपको पता नहीं कंसिस्टेंसी कितनी जल्दी कंपाउंड होती है. ओके, सो कंसिस्टेंसी बना के डेली 4 घंटे पढ़ो. 4 घंटे पढ़ोगे ना 3 महीने, तो उसके बाद मेरे से मिलना. उसके बाद यू विल थैंक मी कि सर आपने ये बहुत अच्छी राय दे दी. यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन फॉरेस्ट. I used to track my progress every day 4 hours on this mobile application, and within 4 to 5 months I qualified this examination also. So आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है. ट्राई करो कि you are getting more than 63% in your mock test that you are planning to give. You can also check out the previous year questions, the 4000 plus previous year questions that we have provided on our official website. Okay, so अगली वीडियो में we will discuss more things and I will see you soon. That's it. Thank you.